हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त, फिर एक बार आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आकर के कुछ चीज़ें लेकर के। और आज मेरे पास कुछ खास बात है आपके लिए, जो आपसे मैं शेयर करने के लिए आया हूँ दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए तरह तरह के लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और हमको लगातार अपडेट करते हैं कि किस तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमको ये चाहिए कि हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में, उसमें हमारा भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। अगर आपको आपका फ्यूचर के बारे में पता है, अगर उस पर विश्वास है, तो आप उस काम को ज़रूर करें। मेरे आप खुद का एक तजुर्बा है, जो तजुर्बा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। दुनिया में कोई भी काम करने से पहले अगर आप उस काम में डिसीज़न लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई एम्प्लॉयी, कोई रोज़गार हो, सेल्फ एम्प्लॉय, कोई खुद का रोज़गार हो या कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें जाने से पहले आपको 2 बातें ज़रूर कर लेनी चाहिए। नंबर 1, पहली बात, आप जिस विभाग में नौकरी के लिए इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, आप उसमें सबसे पहले उस विभाग के कुछ ऐसे लोगों को तलाश करें, जो उस विभाग में पिछले 20 साल से 30 साल से लगातार उसमें नौकरी में है, जॉब में है, या जो बिज़नेस करते हैं या जो बिज़नेस भी करना चाहते हैं। तो आप उस बिज़नेसमैन को पता करें, जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, उस बिज़नेसमैन का पता करें। अगर आपको वो मिल जाते हैं, दूसरा काम आपको ये करना है, दूसरा काम कि जिस व्यक्ति ने 20 साल, 25 साल, 30 साल जो दिए हैं इस धंधे में, इस बिज़नेस में, या अपने नौकरी में या अपने बिज़नेस में, क्या उसने जो सफलता हासिल करी है, क्या वही सफलता आप हासिल करना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि यही सफलता मुझे हासिल करनी है, इसका मतलब उस व्यक्ति की कमाई हुई सफलता अगर आपकी सफलता से मैच कर जाती है, तो आप उस काम को ज़रूर करिए। लेकिन दोस्तों, 90% आपको, मेरा खुद का ये फीलिंग है, आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और आप जिस जगह जाकर के, जो नौकरी करने के बाद में, जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोई भी, मैनी मोर डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, एमबीए, एमसीए, बीए, होटल मैनेजमेंट, एमटेक, बीटेक, बहुत सारी एजुकेशन करते हैं और हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोजगार में लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले, मेरा खुद का तजुर्बा है, क्योंकि दोस्तों मैं पीजी कंप्लीट किया 2007 के अंदर, और जब मैं सेप्स ऑफ बिजनेस में आया, मैंने नेटवर्किंग का काम चालू किया, उस समय मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं जिस भी विभाग में जाना चाहता हूँ, वहां पर मुझे वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो सफलता मैं पाने का सपना देखता हूँ। तो दोस्तों, सपना देखने के लिए आपने अगर अपने आप को तैयार कर लिया है, और सपना पूरा करने के लिए अगर आपने कोई वे चुन लिया है, तो उस वे पे जाने से पहले आप उस वे के वे आउट जो लोग हैं, उन लोगों को आप जरूर चेक करें, तलाश करें, और उन लोगों को इस सफलता को देखने के बाद में अगर आपकी सफलता मैच कर जाए, देन आप उस काम के लिए तैयारी करें। दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, दोस्तों मुझे 14 साल हो गया इस बिजनेस में। इन 14 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, तो मुझे पहले दिन इस बिजनेस में एक बात स्ट्रांगली बताई थी। जो बात थी कि आप इस बिजनेस में जब आते हो तो आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप इसे करना चालू करते हो, तो धीमे धीमे आप 2-4 लोगों को इस काम के बारे में बताते हो, और 2-4 लोगों में से कुछ एक लोग आपके काम पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, और आपके बिजनेस में कुछ लोग आना चालू हो जाते हैं। 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 लोगों को जब आप इस काम के बारे में बताते हो, तो आपके पास में एक नंबर्स जनरेट होते हैं, एक टीम क्रिएट होती है, जो टीम आपके साथ में, आपके मिशन में, सबमिशन में काम करना चालू करती है। आप अपना सपना बना के काम करते हो और लोग अपना अपना सपना बना कर बिजनेस में आते हैं। लेकिन सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं सपना बना करके, तो हमको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों, कि क्या आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ लगातार लगातार एक्टिवली काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते लगातार। क्योंकि इस बिजनेस का एक रूल है, यहाँ पर एक का गुणा एक में नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल में एक गुणा एक बराबर एक, और अगर आप एक का गुणा कई बार एक एक में करेंगे तब भी गुणा आएगा, एक बराबर एक आएगा। और इसी बात से मैं थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मेरे फादर को नौकरी करते हुए देखा है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में अभी रिटायर हो चुके हैं, 2018 में क्लास ऑफिसर थे। और दोस्तों, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी का जो अचीवमेंट था मेरे सामने था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था। वो मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं था उसके अंदर। बस मैं ये चाहता था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊं। तो दोस्तों, 2 गुणा 2 अगर हम करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, तो 56, 512, 1024, 248, 496, यानी कि आप जब मल्टीपल कोई काम करते हैं और आप टीम वर्क में काम करते हैं, तो आपका काम, आपका नेटवर्क तेजी से आपका बढ़ता चला जाता है और आपको सफलता मिलती चली जाती है। लेकिन सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है कि आपको अपनी टीम के साथ में समर्पण दिखाना पड़ेगा। आपकी टीम अगर आपके साथ लगातार आपके मिशन में सबमिट है, इसके लिए आपको तैयारी लगेगी, आपकी मेहनत लगेगी, आपका डेडिकेशन लगेगा। अगर आप कोई भी काम को कल पे डालते हो
और अगर आप उस काम को हैंड टू हैंड नहीं करते हैं तो इसका मतलब टीम कहीं ना कहीं आपसे आपकी टीम लेजी हो जाएगी या आपको इग्नोर करने लग जाएगी, या टीम के लिए जो आपने वादे किए हैं वो वादे कहीं ना कहीं आपके झूठे होते हुए नजर आएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपको कोई काम करने का मौका मिले तो आप उस काम को तुरंत करें, यथार्थ करें और जितना जल्दी हो सके कर ही दें उस काम को। एक छोटी सी कहानी है कि जब आप किसी भी काम को कल पे डालते हैं तो आपके साथ में कैसी कंडीशन से आप गुजरते हैं। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर जो 5 पांडव थे इनमें सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को जब सारा राजपाट मिल गया, भगवान कृष्ण ने उनकी मदद करी, तो वो जब राज्य का राजपाट मिल गया, उनको राजा बन गए, तो उनकी उनकी प्रजा उनके दरबार में एक बार ब्राह्मण आया। और ब्राह्मण जब आता है, शाम थोड़ा लेट आता है ब्राह्मण, तो युधिष्ठिर ने बोला कि भाई आज तो समय ज्यादा हो गया है, आप कल आना, आपको जो भी पुरस्कार देना है वो कल दिया जाएगा, आप आज की जगह कल आना। ब्राह्मण वापस लौट जाता है। इस घटना को उनके भाई भीम ने देखा, और भीम ने देखने के बाद में भीम तुरंत नगर में चले गए, और नगर में जाने के बाद में उन्होंने चारों तरफ लंगड़ा, लंगड़ा होता है बजाने वाला, वो ढोल डबली जैसी रहती है, वो बजवा बजवा करके पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया कि हमारे भाई ने मृत्यु को जीत लिया, हमारे भैया युधिष्ठिर ने मृत्यु को भी जीत लिया, अपने बस में कर लिया है। तो जब धीमे धीमे उनके कान में ये बात कहीं से पहुंची कि हमारा भाई है वो इस तरीके की बातें कर रहा है, तो दोस्तों वहां पर जब भाई ने भीम को बुलवाया और कहा कि आप ऐसी बातें मेरे बारे में क्यों कर रहे हो, मैंने मृत्यु को कैसे जीत लिया है? बोला भैया आपने ही तो कहा था आज, आपने ही तो कहा था ब्राह्मण को कि आप कल आना। बोला इससे मृत्यु को जीतने का क्या संबंध है? बोला भैया अगर आपने कल के लिए बोला है तो इसका मतलब एक है कि आपने मृत्यु को जीत लिया है, क्योंकि आपको पता है कल आप जिंदा रहने वाले हैं, कल तक आप स्वस्थ रहेंगे। बोला ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे? बोला भैया आप मुझे बताइए, ब्राह्मण कल आएगा, और कल होने में एक पूरा पहर बाकी है, 2 पहर बाकी है, आपको क्या इन 2 पहर के बारे में पता है कि क्या होने वाला है? लेकिन उस समय सुनने के बाद में युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि मेरे से गलती हुई है। तुरंत युधिष्ठिर ने बुला करके उस ब्राह्मण को उसका उचित पुरस्कार दिया और अपने अपने कमिटमेंट, अपने वादे को पूरा किया। दोस्तों ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। आप किसी भी काम को जब कल पर डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में शिथिलता आ जाती है, और आपके लोग आपसे जो उम्मीद करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है किस काम को कल भी किया जा सकता है। ऐसा बोलते हैं, एक कहावत है, जैसा चून वैसी रोटी, जैसी माँ वैसी बेटी। अगर आप अपने नेटवर्क में अपने लोगों में संस्कार डालेंगे कल करने का, तो आपके लोग भी इस चीज को नीचे करना चालू कर देंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। तो मैं जरूर चाहता हूं सारे के सारे लोगों से, आज जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप किसी भी काम को कल डालने का प्रयास न करें, आप हर काम को तुरंत करने का प्रयास करें। आप जो कमिटमेंट करते हैं वो तुरंत फॉलो करने का प्रयास करें। दोस्तों ये बिजनेस तुरंत फॉलो करने का है, आपकी टीम आपसे उम्मीद करके काम करती है। और दोस्तों ऐसा बोलते हैं, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए वक्त लगता है, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए समय लगता है, लेकिन किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले लगती है मेहनत, जोश, जुनून, जज्बा, एंथुसियाज्म, पागलपन। ये सारा का सारा लगता है। अगर आप ये पागलपन, एंथुसियाज्म, जिगर लगाएंगे, अगर आप दमदारी से काम करेंगे, तो आप एक दिन देखेंगे कि आपका बिजनेस तेजी से डेवलप होता चला जा रहा है। तो एक लीडर का कमिटमेंट ही है जो उसको आगे बढ़ाता है। ऐसा बोलते हैं कि छोटी सी झुग्गी बनाने में भी 5-7 दिन लगते हैं, छोटा सा घर बनाने में भी 1 से 2 महीना लगता है। अगर आप महल बनाते हैं तो आपको 3 से 4 साल लगते हैं, और ताजमहल बनाने के लिए 22 साल लगते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए वक्त लगता है, बस आप उस वक्त का इंतजार करिए, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए, क्योंकि लगातार लगे रहने से ही मिलती है सफलता। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक सबसे बड़ी बात बोली गई है कि जब आप लगातार लगातार किसी काम को करते हैं तो लगातार करने से उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों किस्तों में काम करने से सफलता नहीं मिलती है, आप लगातार काम करें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेकर के सही शुरुआत करेंगे और सही मेंटरशिप में शुरुआत करेंगे, तो इसका मतलब आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता जरूर मिलने का कारण क्या है? आप देखिए, जब आप किसी पत्थर को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपने कभी अगर पत्थर तोड़ने का प्रयास किया होगा, तो एक चोट में पत्थर नहीं टूटता, 2 चोट में नहीं टूटता, 4 चोट में नहीं टूटता। पर जब आप उस पत्थर के ऊपर चोट बरसाए रखते हैं, लगातार चोट मारते रहते हैं, तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि वही पत्थर 20-50-100 चोट में लगने के बाद में और एक ऐसी चोट जाके पड़ती है, उस चोट में पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, ये चोट का मतलब क्या है? चोट का मतलब है आप लगातार लगातार अपने बिजनेस में बने रहिए, अपने अपलाइन के साथ बने रहिए, किसी की बातों में मत आइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर कोई आपको इस बात को लेकर परेशान करता है कि नहीं नहीं आप यहाँ सफल नहीं हो पाओगे, आप कुछ और काम कर लीजिए, तो आप उसकी बातों में मत आइए। आप अपने अपलाइन पर, अपनी कंपनी पर, अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए इस बात का, और कुछ भी करके एनी कंडीशन अनकंडीशन अपने अपलाइन के सबमिशन में रहिए। द डे विल कम, यू विल बी सक्सेस,
क्योंकि मेरे सफलता का मूल मंत्र भी यही है। आज मेरे पास इस बिजनेस के माध्यम से घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस जो भी कुछ है वो सारा का सारा एक ही जगह लगे रहने की वजह से है, एक ही कंपनी में समर्पण करने की वजह से, एक ही अपलाइन के साथ देने से है। जो भी आज आप मेरे साथ में देख पा रहे हैं वो सारी चीजें मेरी सफलता का पूरा क्रक्स इस बिजनेस में लगातार लगातार अपने आप को बना के रखने की वजह से ही है दोस्तों। तो आपको मैं जरूर बोलूंगा इन चीजों को आप थोड़ा सा फॉलो करें, इसका ध्यान दें। मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके बीच में लगातार बना रहूंगा। ये सक्सेस की कुछ टिप्स हैं दोस्तों। 14 साल का मेरा अनुभव है। आज लगभग मेरे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 50,000 लोगों का नेटवर्क है और जो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। और ये मेरा जो खुद का तजुर्बा है, ये तजुर्बा आपको मैं शेयर करने का प्रयास किया दोस्तों। इस चीज को लगातार करने से आपको आने वाले समय में कुछ दिन के बाद में बड़ी सफलता मिलेगी। बस आप इस चीज को अपने अंदर बना के रखें, लगातार लगे रहें और दोस्तों उसके बाद आपको सफलता जब मिल जाती है तब आपके लोग आप पर विश्वास करना चालू करते हैं। जो लोग आप पर कमेंट्स करते हैं, जो लोग आप पर हंसते हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जो परिवार के लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आपको आपने जो जो चुना है, जो चुनाव किया है, जो आपने कंपनी को चुना है, ये कहीं ना कहीं आपको बड़ी सफलता नहीं दिला पाएगी। इससे अच्छा तो कोई काम कर लो। ऐसे लोगों को मुंह बंद करने का या ऐसे लोगों को कीप क्वाइट करने का एक ही तरीका है, आप अपने सपने के प्रति लगातार ईमानदार रहें, बने रहें, लगे रहें, 100% दे अपना मेहनत करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगली बार एक अच्छी स्टोरी के साथ मिलते हैं, एक अच्छे थॉट में मिलते हैं। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा लास्ट में दोस्तों, क्योंकि मैं आपका भाई, आपका दोस्त हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक जरूर करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।